21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। कांग्रेस ने यह तय किया है कि वो इस दौरान सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, पहलगाम आतंकी हमला के बारे में भी और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से हुआ और उसे क्यों बीच में रोका गया। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बैजयंत पांडा, जो बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, लोकसभा के सांसद हैं और 4 महत्वपूर्ण देश जहां पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल गया था उसका आपने अध्यक्षता भी आपने की थी। आप कैसे देखते हैं, बहुत सारे सवाल कांग्रेस उठाना चाहती है मॉनसून सत्र में, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी, पहलगाम आतंकी हमले को भी लेकर, आप कैसे देखते हैं इन सवालों को? देखिए, कांग्रेस जो तय किया है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन एक भारतीय के नाते मैं चाहता हूं उनको वो सोचें कि ये उनका अपना इमेज पर क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह के उन्होंने सवाल उठाए हैं, उनके कोई 2-3 लीडर, बाकी सब नहीं, क्योंकि हमारे ये जो ग्रुप्स गए थे विभिन्न देशों, यहाँ कांग्रेस के भी लीडर्स गए थे, तो 1-2 उनके जो लीडर्स 3 होंगे, जिस तरह का सवाल उठा रहे हैं वो अजीब तरह सा है। क्योंकि वो एक नैरेटिव में फंस जाते हैं जो सूट करता है पाकिस्तान को, जो सूट करता है चाइना को। आप देखे हैं इन कांग्रेस नेताओं का जो बयान, ये बार बार पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में उठाया जाता है, चाइनीज़ मीडिया इसको फैलाते हैं, तो उनको सोचना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि जो टीम मैं जिस टीम में गया था, हम मिडल ईस्ट को गए थे, जीसीसी कंट्रीज़, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया, और ये सब देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान मानता है कि उनका एक नेचुरल हक बनता है इन देशों पर। लेकिन हमने जो देखा, उन्होंने इस तरह के नैरेटिव में नहीं फंसे हुए हैं जिस तरह कांग्रेस बयान दे रही है। उन्होंने जिस तरह भारत को देखते हैं और इस दौरान भारत के सफलताएं पर उन्होंने जिस तरह एम्फसाइज किया, जो प्रश्न कांग्रेस उठा रहे हैं उसको लेकर ये बिल्कुल वो चिंतित नहीं है। वो देख रहे हैं कि भारत ने बहुत अच्छी तरह से इसका एक रोक ठोक जवाब दिया, जिसका प्रमाण आप हर जगह देख पाते हैं। पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ जब हमने जवाब दिया, देश ने जवाब दिया, इसका प्रमाण है, इसका सैटेलाइट पिक्चर है, इसके रिकॉर्डिंग सब निकल चुके हैं। वो देखे हैं किस तरह भारत आगे बढ़ रहा है और वो चाहते हैं भारत के साथ जुड़ के काम करने के लिए। ये चारों देशों ने आतंकवादियों का वो हमला सह चुके हैं और उसका जवाब दिए हैं। हम जैसे जवाब देते हैं उसी तरह, तो वो बिल्कुल हमको समर्थन करते हैं। वो बयान जो दिए हैं, स्टेटमेंट, टेररिज्म को कंडेम करके, और वो जिस तरह का उनका सदस्यता है FATF में, उनका सदस्यता है UN बॉडीज़ में, ये महत्वपूर्ण होता है। और पिछले 10 साल में जिस तरह का हमारी संबंध इन देशों के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है, ये देशों ने सर्वोपर सम्मान दिए हैं मोदी जी को, और हमारा मिलिट्री अलायंस हो चुका है, एग्रीमेंट है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रहे हैं, ये सबको नज़र रखना चाहिए, देश के हित में बोलना चाहिए। बस इसी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल था। आपने कहा कि इन देशों ने भी आतंकवाद के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, विशेषकर अल्जीरिया एक ऐसा देश है जो पिछले कई दशक से जूझ रहा है आतंकवाद से, कि कांग्रेस की तरफ से जो ये सवाल उठाए गए थे कि सीज फायर क्यों हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को बार बार कांग्रेस के कुछ नेता कोट करते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ये दावा करते हैं कि मैंने सीज फायर कराया, युद्ध क्यों रोका गया, अभी तक जिस परिस्थिति में हमला हुआ उसकी पूरी जानकारी नहीं है। क्या ये सब सवाल भी जब आप गए थे सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, वहाँ उठे थे ये सब सवाल? देखिए, उनको असलियत पता है और उनको इस तरह के राजनीतिक बहस में फंसना नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बहुत विभिन्न प्रकार के हर दिन 10-12 बयान देते हैं। कांग्रेस क्या वो सब मानती है? लेकिन जो वो कहते हैं, जिसको एक नैरेटिव में फंसाने चाहते हैं भारत को,
बीजेपी को नहीं, भारत को, उसमें वो ज़्यादा दिलचस्पी उनका लग रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कहूँगा, जब कोई जहाँ लड़ाई हो रहा है, किसी भी देश का अधिकार है वो फ़ोन करके कुछ भी सवाल, कुछ भी सुझाव दे सकते हैं। हम भी जब यूरोप में युद्ध है, कहीं और युद्ध है, हम भी उनको सुझाव देते हैं। उसका मतलब कुछ अलग बात है, हम उससे नहीं जाते हैं। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कोई भी जो कुछ सुझाव दे, हमने स्पष्ट किया था कि हमारी जो ये लड़ाई है ये पाकिस्तान से है, ये बायलैटरल इशू है, मल्टीलैटरल नहीं है। और अगर पाकिस्तान मांगेगी कि इसको रोकें, तब ही हम उसको सुनेंगे, और बिल्कुल वही हुआ। और क्यों रोका गया? आप देखिए, हमारा उद्देश्य नहीं है कि इसको एस्केलेट करें। हमारा उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि हम एक नया नॉर्मल पे आए हैं। पुराना नॉर्मल था, जब मुंबई हुआ था हम जवाब ही नहीं दिए, हम कुछ उन पर जैसे उन पर महंगा पड़ जाए ऐसे कुछ कदम नहीं उठाए। तो वो नहीं चलेगा। अभी हमारा नया नॉर्मल है। अगर हम पर हमला होगा, आतंकवादी हमला, हम डेफिनेटली हम रेस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये भी किया कि हम रेस्पॉन्ड करेंगे आतंकवादियों पर, उनके कैंप्स पर, वो जहां लोकेटेड हैं। हम पाकिस्तान के पब्लिक पर या उनके आर्मी पर हम एस्केलेट करना नहीं चाहते हैं। अगर वो करें तो हम उस पर भी जवाब देंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य था कि उनको सबक सिखाने के लिए, उनके वो कैसे सुधर जाएं, उस तरह का मैसेज देने के लिए। हम जिस तरह जा रहे हैं, हमारे सब दुनिया के, अभी हम चौथी नंबर पे पहुंच गए हैं अर्थनैतिक व्यवस्था पे, तीसरे में पहुंचने वाले हैं, और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थनैतिक व्यवस्था है भारत का। हम इस पर फोकस करना चाहते हैं, ना कि एक फेल्ड नेशन जो बार बार ऐसे करता है उनको सबक सिखा के सही रास्ता पे रखे, उनको रोके। यही था हमारा उद्देश्य, वही हुआ पूरा। जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। दिल्ली में मेरे कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुसलिम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।